अभी हम गांव तलवाड़ा झील में हैं और बालासरिया एंड कंपनी जो कि किसानों से संबंधित एक फर्म है और यहां पर बीज, खाद, दवाइयाँ वगैरह के लिए किसान यहां पर जुटते हैं और अपनी ज़रूरत के जो सामान है खेती बाड़ी के वो लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी किसान एकत्रित हुए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे किसानों को जो है सबसे बड़ी क्या समस्या सामने आ रही है। अगर किसानों की बात करें तो किसानों के सामने क्या समस्याएं हैं? खाद नहीं मिलती, जैसे होलसेल तो पिछों खाद आ रही है वो अगे नहीं दे रहे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਟਾ ਖਾਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਖਾਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ ਮਾਨਗढ़ ਦੇ ਉਹ ਖਾਦ ਆਦੀ ਸਟੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। किसान बहुत परेशान है। दूसरा सामान साथ में बेच रहे हैं। हाँ जी, 270 का खाद का थैला है वो 500 का साथ में सामान दे रहे हैं। तो किसान खाद लेगा कि सामान लेगा? तो वो सामान काम का है किसान के? मान लो नहीं, अब मान लो जो सामान हमारे को जरूरत ही नहीं है। खाद का थैला 270 का है, सामान मिल रहा है 500 का, तो 500 का सामान कहाँ डालेंगे उसको? आपको भी नहीं मिलती खाद? यही हाल है सारी जगह में। सोसाइटी तो हमारी होगी फैल। सोसाइटी में 6-6.5 करोड़ का गबन हो गया, जिससे सोसाइटी फैल है। और खाद आगे वहाँ भी लाइन लगा के मिलती थी 4-4 5-5 गट्टे। और कहीं कितने टाइम बंद है? हाँ जी, अब भी ये महीना को हो गया बंद है, 1.5 महीना हो गया। अब भी में 6-6.5 करोड़ का घोटाले हुए है, जिसकी भी जाँच चलने लग रही है। भट्टा भी खाद डूबे हैं पैसा नहीं, 2-2.5 लाख रुपया। हाँ जी, सारा भी डूब रहा है? नहीं जी, अपने डूबे सारा नहीं जी, इसमें नहीं। की दिक्कत आवे? यूरिया की परेशानी है जी। खाद की दिक्कत? हाँ जी, खाद की दिक्कत है जी। धान लगा रखे है जी। हाँ जी सर, मेरे पास 7 बीघे है। 7 बीघा में? हाँ जी। खाद पूरी मिलने लग रही जी। सरकार दे रही है और वो होलसेल वाले पूरा आगे छोटे जो भी डीलर हैं इनके पास पहुंचाती नहीं है। मतलब सप्लाई चेन में भ्रष्टाचार है? हाँ जी, हाँ जी। और जो दे रहे हैं वो 2-2 थैले आधार कार्ड पे दे रहे हैं, तो उसके साथ सल्फर दे दी, कोई और दवाइयाँ दे दी, तो दो आज हमारे काम की नहीं है। यूरिया काम की है, यूरिया मिल नहीं रही। पैसे भी लगते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पैसे फालतू लगते हैं। तो ये किसानों की समस्या है। किसानों को यूरिया मिल नहीं रही है, जितनी मिल रही है उसके साथ दूसरा सामान जो है वो किसान की ज़रूरत नहीं है, वो भी पैसे देकर लेना पड़ता है। ये समस्या आपको भी है? भाई जी, ये समस्या 2-3 साल से है जी। हमारे को जैसे अगली कणक वाली खेती की अभी से यूरिया खरीद के रखनी पड़ रही है और डीएपी भी हमारे को अभी खरीदनी पड़ रही है। इतना तो जमींदार के पास पैसा भी नहीं होता जी कि जो पहले खरीद के रख ले जी। तो कई बार जमींदार के पास पैसा होता है जी भी आप कल ही वैसे जी यूरिया लेने आए हैं और सामान साथ में फिर लेना पड़ता है। और जी ये समस्या आ रही है भी। यूरिया मिलती नहीं इसलिए आपको पहले स्टॉक करना पड़ता है, उसके लिए पैसे नहीं होते? हाँ जी, बिल्कुल जी। कई बार हमारी खेती लेट हो जाती है जी, कई बार वो पीला बना जाता है, फिर उसको पड़ती है, वो असर ही नहीं करती। अरे महंगी भी लेनी पड़ी है कि? बिल्कुल जी, महंगी ब्लैक में महंगी मिलती है जी। कितने रुपए का कट्टा मिलता है? यहाँ 400 रुपए का कट्टा मिलता है जी। 270 वाला 400 रुपए? बिल्कुल जी, 270 वाला 400 रुपए में बिक रहा है यहाँ जी। अगर 400 रुपये अभी देते हो तो अभी मिल जाता आपको? वो तो हो तो फिर मिलता है, नहीं तो नहीं जी। वो भी नहीं, 400 रुपए में भी नहीं मिलता है जी। शहर की बात करें, शहर में? हाँ जी, मिल जाता है जी। नहीं तो वो साथ में सामान देते हैं शहर में। सोसाइटी में भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, वो बंद होने की वजह से किसानों को दिक्कत हुई? दिक्कत तो सोसाइटी की है जी। सोसाइटी में फिर भी डीएपी आ जाती थी, यूरिया आती थी जी। अब ज़्यादा दुखी हो गए सोसाइटी में भ्रष्टाचार होने से? हाँ जी भाई। क्या वजह मान के चलते हो? क्या सप्लाई चेन में कहीं भ्रष्टाचार या सरकार कर रही है? नहीं, ये तो सरकार ध्यान देना जी, ध्यान तो सरकार ने देना है। सप्लायर तो ब्लैक में बेचेंगे, उनको तो रख के बेचना है, पैसा कमाना है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो ध्यान रखें, किसान का ध्यान रखें जी। किसान को क्या दिक्कत है, किसान तो रो रहा है जी। 3-4 साल से उसको खाद ही नहीं मिल रही, फसल आधी हो रही जी। दिन प्रतिदिन उस घट कम हो रही है जी। ये किसानों की समस्या है। किसानों का कहना है कि सरकार अगर इस काला बाजारी को रोकना चाहे, अगर सख्ताई से अपने कदम उठाए तो किसानों को फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ खाद विक्रेता जो कि यहाँ तलवाड़ा गांव में डीलर है, उनसे भी जानते हैं कि मूल वजह इसकी क्या है, क्या दिक्कतें किसानों को जो दिक्कतें जो किसानों को आ रही है उसकी मूल वजह क्या है, मुख्य कारण क्या है उसका, इसके बारे में जानते हैं। नाम भाई साहब आपको? सर मेरा नाम सचिन गोयल है।
मेरे तलवाड़ा झील खाद बीज की दुकान है, बाला श्रेयान कंपनी के नाम से। सर हमारे गांव में कोई यूरिया नहीं आ रही है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है जी, यूरिया के साथ अटैच करके कंपनी आगे सामान दे रही है, और होलसेलर जो हमारे हनुमानगढ़ के हैं, एक गाड़ी के साथ 2-3 लाख रुपए का सामान देते हैं हमें, जो आगे नियम नहीं है ग्राहक को हम यानी कि बंदिश में करके आगे सामान सेल करने का, इसलिए हम लेके नहीं आ रहे यूरिया। इस कारण हमारे तलवाड़ा गांव के अंदर एक बैग के लिए लोग बहुत परेशान हैं, और इसकी ये साथ सामान देने वाली क्या स्कीम है? सर नियम नहीं है, होलसेलर धक्काशाही करे जा रहे हैं, ये कोई भी सरकार का नियम नहीं है साथ इस सामान। वजह से आपके भी किसानों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। बिल्कुल रिश्ते खराब हो रहे हैं जी, हमारी दुकानदारी एकदम यानी कि डाउन आ चुकी है। क्यों, यूरिया नहीं मिलेगी तो किसान पे क्या लेके जाएगा, जब फसल ही नहीं होगी तो क्या लेके जाएगा। एक्चुअल में यूरिया के ऊपर सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो होलसेलर का क्या काम है जी यानी कि सामान देने का। अभी 3 दिन पहले रैंक लगाए, कोई यूरिया नहीं आई, एक सिंगल बैग नहीं आया हमारा तलवाड़े झील के अंदर। बहुत प्रॉब्लम है जी। हम ये मांग करते हैं जी, यूरिया आनी चाहिए, किसान बेचारे खुशहाली हो, ये यूरिया मिले, काला बाजारी रोके। हम ये नहीं चाहते हमारे अंडर में भी दो यूरिया, भेजो, डिपार्टमेंट का बंदा है वो सेल करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसान को यूरिया हाँ, मिलनी चाहिए। किसान को यूरिया मिलनी चाहिए सर।